हाय एवरीवन। तो नेक्स्ट आमर लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि आसीबो फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैला जोटा कि तमरो क्वेश्चन रे मेंशन होई पारे भी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस माने तमे बुझिबो कोन फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैला। तो फाराडे माइकल फाराडे से कौन कहते माइकल जो साइंटिस्ट आमर माइकल फाराडे से इलेक्ट्रोलाइसिस को नेइना दीटा इंपोर्टेंट लॉ देथिले बुझिबे नै। गोटे हला फाराडे फर्स्ट लॉ आ गोटे हला फाराडे सेकंड लॉ। तो आमे फास्ट डिस्कशन करिबा फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दे फाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कहिथिले ना से कहिथिले लेख ता डेफिनेशन लेख द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Faraday's first law of electrolysis states that the mass of the substance deposited or liberated, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes हैला। से कौन कहूँ दे फाराडे फास्ट लॉ कहला जे कौन कहला जेते कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड हबो कि लिबरेटेड हबो कोडे आट इलेक्ट्रोड रे सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सहित क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बुझिबेला नै। गोटे जो आम नौथुले जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करूथुले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रे हम कोन थला गोटे कैथोड इलेक्ट्रोड नैथिले आ गोटे एनोड इलेक्ट्रोड नैथिले से होतला कोन हम जो डिपोजिटेड होतला जाइना कि लिबरेटेड होतला केते डिपोजिटेड हबो केते लिबरेटेड हबो केते मास रो सेटा का पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ना जेते क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास हबो बुझिबे नै। तो आमे कहि परिबा दे शॉर्टकट रे कहि परिबा let Q amount of electricity pass Q amount of electricity passed through electrolysis हैला। W amount of substance deposited or liberated हैला। सपोज आम कौन करबा दे क्यूटा कौन आमर चार्ज यदि आम क्यू अमाउंट रो चार्ज डाको आम इलेक्ट्रोलाइसिस पाई पास करबा
जदि से समय आमर डबल एमाउंट सब्सटेंसटा डिपोजिटेड हुए कि लिबरेटेड हुए कि डबल जगह तुम मास नहीं पारिबो एम भी नहीं पारिबो हैला को बुक रे एम भी नौजी को बुक रे डबल नौजी किसी फरक नाही तो मास ऑफ द सब्सटेंस कहले आमे डबल भी नहीं पारिबा एम भी नहीं पारिबा से कोन गोजी ना गोटे सही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रे जेति की एमाउंट रो सब्सटेंसटा डिपोजिटेड हबो सेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आमे मैथमेटिकली कहि पारिबा मैथमेटिकली कौन कह W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड at electrode डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस हैला तो एटा W प्रोपोर्शनल टू जेते Q कहले तो W इक्वल टू सम कांस्टेंट ZQ हैला तो प्रोपोर्शनल टू को जेते उठेले आमे कोन नेले गुटे कांस्टेंट नेले जोटा कि z कोन गेला q z गुटे कोन कांस्टेंट z इज कांस्टेंट जोटा को आमे कोन को जाय से कांस्टेंट को कोन को जाय ना z को आमे कहि परिबा ECE कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE माने कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हैला तो जेड हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आमे किनि पाइबा देखो लास्ट कोन जी EC द फुल फॉर्म कोन जेडा कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो लास्ट रे कोन हो जी इक्विवेलेंट तो जेडा किनि पाइबा इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे हैला जेडा गुटे कांस्टेंट जोटा कि हम कहती इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लास्ट रे उदाहरण हो कोन इक्विवेलेंट तो z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कोन कहबा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे बुझो नै जे कोनसी गुटे मेटल रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बाहा करे पई तार कोन करबो इक्विवेलेंट वेट बाहा करबो डिवाइडेड बाय फैराडे बुझो नै फैराडे माने 96500 कूलम डिवाइड कर दबो बुझी होची तो तमे जानि जो वी नो दैट we know that Q equal to IT अरे होंगे नहीं तो जानी जो कि तुम जानी थिलो करंट इक्वल टू Q by T हने करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम तुम फिजिक्स रे पढ़ी जो दे करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम ताला हमर Q इक्वल टू कोन हे जिवो IT अरे होंगे नहीं तो W इक्वल टू आमे कोन लिखा रिबा Z Q जगह कोन पुट करिबा IT हैला W इक्वल टू कोन हे गला ZIT हैला Z डा कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट I डा कोन करंट इन एम्पियर T कोन टाइम इन सेकेंड बुझि पालो नै ताले केते अमाउंट रो करेंटा केते पास करिया पई केते टाइम लागुची सेटा हला हमर कोन करंट जो सॉरी जोरा हम Q कहउछथि अरे होंगे नै तो सही परी W इक्वल टू जेतले ZIT हैला तो केतले हमर जेते बेले इफ I इक्वल टू 1 T 1 एम्पियर T इक्वल टू 1 सेकेंड बुझे नहीं इफ I equal to 1 ampere T equal to 1 second then W equal to Z बुझ पाइलो नै हम कहि परिया जते बेले I equal to 1 ampere हे जिवो टाइम डा कते हे जिवो 1 सेकेंड हे जिवो तो W equal to कोन हे जिवो Z तो हम डेफिनेशन कोन कहि परिबा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड हंग नै तो W इक्वल टू Z केते बेला हबो जेतेले 1 एम्पियर करंट पास हबो 1 सेकेंड रे 1 एम्पियर करंटटा पास हबो 1 सेकेंड रे सेते बेले W इक्वल टू कोन हे जिवो Z माने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बुझी होची तो
से परी आमे एटे पुट करि परिबा W इक्वल टू Z आमे कोन जानछथि Z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे हो नै तो E बाय F W इक्वल टू E बाय F I T हैला एटा हमर फाइनल फार्मूला एटा गोटे फार्मूला बुझ पाए नै ए फार्मूला को बेस करना तुम आसीबो प्रॉब्लमेटिक बुझे नै प्रॉब्लम आसीबो तुम सॉल्व करिवो बुझियो जी तो आमे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन कहला जो आमे इलेक्ट्रोलाइसिस करूछंती गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नउछंती सेदिरे कैथोड आ एनोड गोटे दुटा इलेक्ट्रोड डीप करूछंती तापर बैटरी सहित कनेक्ट करा होची तो सेटा कहू जे जति जो हमर इलेक्ट्रोड रे कैथोड रे की एनोड रे कोन होची जति अमाउंट रो सब्सटेंस ता डिपॉजिट होची सेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जति क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास होची तो आमे कहि पारुते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन तो W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q है नै तो Q डा कोन आमे जानि छंती दे I इक्वल टू Q बाय टाइम माने करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम हो नै तो Q इक्वल टू IT तो हमर कोन हला W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q हला तो W प्रोपोर्शनल को उठिया पय हला W इक्वल टू ZQ जेडा कोन गोटे कांस्टेंट है जहां हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किन पाइबा इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे हैला तापर W इक्वल टू कोन हे गला हमरो W इक्वल टू ZQ हे गला तापर W इक्वल टू Q जगह में पुट कर देले IT तो W इक्वल टू ZIT हैला तो जते बेले हमरो डबल ला केते बेले हमरो Z से तो इक्वल हबो जते बेले 1 करंट 1 एम्पियर करंट पास हबो 1 सेकंड रे सेते बेले W इक्वल टू Z हे जिवो बुझे नै पुनी आउ आमे कोन कर परिबा दे आउट फार्मूला हमर बाहि पडिबो W इक्वल टू आमे Z जानछंती E बाय F IT तो ये हला हमर फाइनल फार्मूला तो या को नै किना आमे किछि प्रॉब्लम करिया देखो गोटे क्वेश्चन देछि लेख फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक जार एटॉमिक नंबर तुम जानी जो एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन में मेंशन करी एटॉमिक नंबर तो तुम जानी 30 से परि एटॉमिक मास देछि केते ना 65 mu तुम जानी जो फर्स्ट रे पढ़िथिलो मोल कांसेप्ट रे दे मास टा को निया जाय कान रे mu रे एटॉमिक मास यूनिट m रो फुल फॉर्म कोन एटॉमिक मास यूनिट ताले तमरो जिंक रो एटॉमिक मास टा देजी 65 mu तापर कोन कहिछि ना एति कहिछि तो एदि हम किन पा करबा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट देखो सॉल्यूशन तो हमरो देछि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माने तुमको जणा अछि कोन दे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कहते Z इक्वल टू E बाय F हम नै ताले हमरो E बाय F पाया पाई हेले तो हमको दरकार कोन फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट टा किन पाइबा देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक किन पा जाए गोटे एटम रे इक्विवेलेंट किन पा जाए एटॉमिक मास बाय वैलेंसी हो नै इक्विवेलेंट वेट किन पाइबा एटॉमिक मास बाय वैलेंसी बुझा नै ताहले जिंक रो एटॉमिक मास ता केते 65 जिंक रो वैलेंसी रा 2 बुझा जिंक रो वैलेंसी केते 2 बुझा नै जोटा को लिखा जाए Zn2+ देखै नै Zn2+ तो यार वैलेंस ता केते 2 बुझियो जी तो हमें प्रतीक कर साइला परे नेक्स्ट रो बोइडा केते ना हमरो बाहरियो
32.5 बाहर बोधे 32.5 तो आसिला परे तो z इक्वल टू कौन हो 32.5 फाराड दे केते 1 फाराड केते 96,500 कूलम हाँ नहीं या को जतबेले सॉल्व करिवो तमरा आंसर आसीबो 0.000336 हैला एतिके आसीबो बुझी होची तो तुम सॉल्व करिवो एरा को 33 न लिखना डायरेक्ट लिख दियो 0.004 लिख दो बुझी पायो नै अप्रोक्सीमेटली पुट करिवो तो ए टाइप रो तमरा आसीबो 1 मार्किया क्वेश्चन जदि एटा पचाथिबो 1 मार्किया क्वेश्चन पचारिबो कोन दे एवरी जे कोन से गोटे मेटल रो इक्विवेलेंट जो कोन भाकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बुझी होची तो नेक्स्ट जते 2 मार्क रो क्वेश्चन कोन आसीबो हमरो 2 मार्क रो क्वेश्चन देखो when a current of 0.15 ampere strength is passed through a salt for a metal for 150 minutes 0.783 gram of metal was deposited. Find the valency of the metal. हैला से किछि मेटल रो मेंशन करिवि बुझबे नै जदि मेटल मेंशन करथा त हम इजीली बैलेंस का जानि पारथांते से कोन कहि जी जेते बेले हमको सॉल्यूशन रे हमको देई क्वेश्चन कोन दे करंट देइछि ना के देइछि 0.15 एम्पियर हम नै एतिक देइछि से एतिक एम्पियर पास अपन टाइम रे केते लागुछि ना 150 मिनिट तो 150 मिनिट देज माने जेता तुम प्रॉब्लम सॉल्व करिवो ताको नबो सेकंड रे काहे नबो सेकंड रे तो 1 मिनिट 60 सेकंड तो एटा केते हिजिवो 150 into 60 बुझा नै एतिके हिजिवो सेकंड बुझियोछि तो एति कला परे जेटा कि तमरा आसी जिवो 900 सेकंड्स तापर नेक्स्ट कौन करिवो देखो डबल ला केते रहिछि डबल ला हमर केते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होछि तो देखो डबल ला केते देइछि डबल टा हमर हबो ना 0.783 ग्राम एति देछि ना तो एई फार्मूला रा हमें कोन पाइबा डब्ल्यू देछि आई भी देछि टी भी देछि तुमको जणा अछि कोन ना वी नो दैट तुमको कोन जणा अछि डब्ल्यू इक्वल टू
ZIT हाँ ना ZIT तुमको W भी जना अच्छी I भी जना अच्छी T भी जना अच्छी ताले हम कौन बाह करिबा Z अरे होंगे नहीं तो केमिति बाह करिबा तो हमरा एडे हे जीवो Z इक्वल टू W by IT W by IT हैला सही परी तो ए केस रे कोन हबो ना Z इक्वल टू W केते ना W ला 0.783 I केते देछि ना 0.15 एम्पियर तापर देछि कोन टाइम डा केते देछि टाइम डा कता दिला एतिकी सेकेंड हैला या को जेतला हमें सॉल्व करिबा तमरा आसीबो 55.97 ग्राम बुझा नहीं या को सॉल्व करिवो तो एतिकी सॉल्व कला परे नेक्स्ट टाइम कोन नबा दे हमें कौन से देछि हमें एडा कोन जेडा कोन पाइले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किंतु हमको कौन बाह करे आछि वैलेंसी कौन बाह करे आछि वैलेंसी तो वैलेंसी बाह करिया पई हेले आमे जानि छंती कोन दे Z इक्वल टू एतिकी पाइ छंती हैला 55.97 ग्राम तो तमे कोन जानि छ दे Z इक्वल टू हम लिखि परिबा E by F ह नै E by F केता बो 55.97 ग्राम तापर हम ई डा बाह करिबा हाँ नहीं तो ई डा किन पाइबो ई डा तुम पाइबो ना 55.97 बाई इनटू डा केते जीवो एडा मल्टीप्लाई हे जीवो देखो एडा करियो क्वेश्चन देखो E इक्वल टू मिस्टेक अछि गोटे रुह टिके एटा को हमें एटा लिखछन ना एतिकी अछि Z इक्वल टू E by F 0.783 0.15 next E equal to 0.783 0.15 into F है F माने 96,500 कूलम एटा को हमें सॉल्व करले हमर आंसर आसबो जाइनी 55.97 ग्राम बुझो नहीं एति के आसीबो इक्विवेलेंट बेटा तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेटा हमको मिलला इक्विवेलेंट वेट हम जानते कोन एटॉमिक मास बाय वैलेंसी एटॉमिक मास बाय वैलेंसी तो एटॉमिक मास हाँ आ गोटे कथा क्वेश्चन तुमको एटॉमिक मास टा मेंशन कर एटॉमिक मास टा मेंशन कर क्वेश्चन रे के देछि 112 ME हैला तो एटा एटॉमिक मास टा देछि 112 बाय वैलेंसी तो आमर ईडा केते अछि ईडा पाइजे तमे 55.97
इक्वाल टू 112 बाई भालेंसी तो आमर भालेंसी केते हो भालेंसी इक्वाल टू 55.97 ना 112 बाई 55.97 या को जदि सॉल्व करियो तमरा अप्रोक्सीमेटली आसीबो केते आसीबो 2 आसीबो दे हां नै तो 2 आसीबो तो ए टाइप रे तमे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो तमे देखिबो कोन गिवन देछि सेही अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो।